किसान भाइयों नमस्कार। मैं पुनीत से सौदिया। किसान भाइयों, जो हम इस टाइम में सब्जियां लगाते हैं जैसे खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, खीरा या अन्य बेल वाली फसलें हम उगा रहे होते हैं या टमाटर की फसल हमने लगाई हुई है, तो इन फसलों में एक कीट की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है जिसको हम कहते हैं लीफ माइनर कीट। लीफ माइनर कीट का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। लीफ माइनर कीट की एक प्रजाति आती है जिसको जाना जाता है टूटा एब्सोल्यूटा के नाम से। तो ये टूटा एब्सोल्यूटा थोड़ी एग्रेसिव प्रजाति होती है और इसका जो सबसे ज़्यादा प्रकोप देखा जाता है वो टमाटर की फसल पर देखा जाता है। जो टूटा एब्सोल्यूटा यदि लीफ माइनर का अटैक आपके टमाटर की फसल में हो जाता है तो ये आपकी टमाटर की फसल को 60 से लेकर 70% तक डैमेज कर सकती है, यानी कि टमाटर की फसल को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। तो टूटा एब्सोल्यूटा जो लीफ माइनर है इसका सबसे ज़्यादा अटैक टमाटर की फसल पर ही देखा जाता है और अन्य जो बेल वाली फसल होती है उनमें अन्य प्रजाति के लीफ माइनर का अटैक देखा जाता है। देखिए, टूटा एब्सोल्यूटा का सबसे ज़्यादा टमाटर पर, उसके बाद आलू पर भी कुछ हद तक देखा जाता है, बैंगन पर भी इसका असर देखा जाता है। तो हम डिटेल में जानने वाले हैं कि जो लीफ माइनर है इसको कंट्रोल कैसे करें। कोई से भी प्रजाति का किसी भी फसल में लीफ माइनर की समस्या है उसको आप पहचान कर किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, तो डिटेल में समझने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, लीफ माइनर की पहचान सिंपल होती है कि आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। देखिए, पत्तियों में क्या होता है, इसका जो लार्वा होता है वो पत्तियों के अंदर घुसकर पत्तियों के क्लोरोफिल को खाता है, जिससे आप पत्तियों पर सफ़ेद व्हाइट कलर की धारियां देखेंगे। टेढ़ी मेढ़ी धारियां दिखाई देती हैं और जब इसका प्रकोप ज़्यादा हो जाता है तो पत्तियां जब उसमें क्लोरोफिल की कमी हो जाती है तो क्या होता है, पत्तियां भोजन नहीं बना पाती हैं, तो पत्तियां सूख जाती हैं। जब ज़्यादा टेम्परेचर पड़ता है तो पत्तियां सूखने लगती हैं। तो ज़्यादा अटैक होने पर इसका फसल में काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके का इसका जो लार्वा होता है वो नुकसान पहुंचाता है लीफ माइनर का। इसका जो एडल्ट होता है वो क्या करता है, पत्तियों पर अंडे देता है, अंडों से लार्वा निकल के वो पत्तियों के अंदर घुस जाता है। कुछ समय तक वो खाता है, फिर उसका प्यूपा बनता है, प्यूपे से फिर वो एडल्ट बनता है। तो इस तरीके का इसका लाइफ साइकिल होता है। तो देखिए, इसको कंट्रोल करने के लिए आप पहले इसके प्रिवेंटिव में भी इसको यदि आपकी फसलों में लगातार आ रहा है तो आप प्रिवेंटिव में भी कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे कि आप अपनी फसलों में जो फेरोमोन ट्रैप आते हैं उनको लगा सकते हैं। यदि आपकी टमाटर की फसल है और ये ज़्यादा समस्या आपकी फसलों में आती है या अन्य कोई फसल है तो फेरोमोन ट्रैप की सहायता से आप इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, जब भी आप खेत की तैयारी करते हैं तो उस समय 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब के आपको जो कार्टप हाइड्रोक्लोराइड आता है उसको आपको 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से भूमि में डालकर अच्छे से मिला देना चाहिए। इससे जो इसका प्यूपा होता है उसको हम सॉइल के अंदर ख़त्म कर सकते हैं। सॉइल के अंदर जो इंसेक्ट है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। इससे इसकी ग्रोथ को हम, इसका जो लाइफ साइकिल है उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो प्रिवेंटिव में आप इस तरीके से ये चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके बाद यदि इसकी समस्या आपको थोड़ी भी दिखती है तो इनिशियल डेज में आपको इसको कंट्रोल करना है। जल्दी से आप कंट्रोल करेंगे तो आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से केमिकल का आप उपयोग कर सकते हैं? देखिए, आप नीम ऑयल का उपयोग कर सकते हैं। नीम ऑयल काफ़ी अच्छा है। इनिशियल डेज में यदि आप कंट्रोल करते हैं तो नीम ऑयल से आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। नीम ऑयल जो लेना है आपको कम से कम 10 से 15,000 ppm का लेना है और उसकी 2 से लेकर 3 ml पर लीटर पानी में मिलाकर आपको स्प्रे करना है। तो ये जो कीट है आपका आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। जो नीम ऑयल है आपके इसके एडल्ट को भी ख़त्म करता है और इसके जो अंडे हैं, जो यानी कि एग हैं, उनको भी ख़त्म करता है। इसके लार्वा को भी ख़त्म करता है, यानी कि हर स्टेज में इसको ख़त्म करने का काम करता है। तो नीम ऑयल इनिशियल डेज में नीम ऑयल इज़ द बेस्ट ऑप्शन आपके लिए। उसके बाद यदि देखिए इसकी थोड़ी ज़्यादा समस्या हो गई है तो फिर आपको केमिकल हैं जो हमारे पास रासायनिक, उन पर जाना पड़ेगा। उसके लिए आप इसमें फेम का स्प्रे दे सकते हैं जिसमें फ्लूबेंडियामाइड साल्ट होता है। उसका 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से अपनी फसलों पर स्प्रे करेंगे तो भी ये कंट्रोल हो जाएगा। कोराजन का आप स्प्रे दे सकते हैं, उसका भी 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से हमें अपनी फसलों पर स्प्रे देना होता है, तो उससे भी कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद कराटे के नाम से एक दवाई आती है तो आप उसका भी स्प्रे दे सकते हैं। इसमें जो केमिकल होता है वो होता है लैम्डा साइलोथ्रिन 5% इसी फॉर्म में, तो आप इसका भी स्प्रे अपनी फसलों पर देते हैं तो भी कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद इक्लॉस के नाम से एक दवाई आती है तो आप उसका भी स्प्रे दे सकते हैं। उसमें जो केमिकल होता है वो होता है क्विनोल फॉस,
तो आप उसका स्प्रे दे देते हैं 2 ml पर लीटर के हिसाब से, तो उससे भी आपका जो ये लीफ माइनर है किसी भी तरीके का, चाहे टूटा एब्सोल्यूटा है या अन्य प्रजाति का है, लीफ माइनर किसी भी तरीके का है तो आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। देखिए लीफ माइनर की कोई भी प्रजाति हो वो उसी तरीके से अटैक करती है। उसका जो आपको सिम्टम्स है पत्तियों पर दिखाई देते हैं कि उस पर जो पत्तियों के अंदर वो क्लोरोफिल है उसको खाते हैं, उसके सेल्स को खाते हैं, जिससे आपको व्हाइट कलर के टेढ़े मेढ़े पत्तियों पर निशान नजर आते हैं। टूटा एब्सोल्यूटा जो होता है, देखिए इसको हम अमेरिकन पिन वर्म के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो हमारा टमाटर का फल होता है, क्योंकि ये टमाटर पे सबसे ज़्यादा अटैक करता है, तो ये टमाटर के फल को भी नुकसान पहुंचाता है। उसमें पिन के आकार का हॉल करता है और उसके अंदर घुसकर उसको खाकर हमारे जो फल है उसको भी नुकसान पहुंचाता है। तो टूटा एब्सोल्यूटा थोड़ी एग्रेसिव प्रजाति है, तो इसलिए इनिशियल डेज में इसको पहचान कर आपको कंट्रोल कर लेना है। देखिए टूटा एब्सोल्यूटा का जो एडल्ट होता है इस टाइप का होता है, जैसा कि आप पिक्चर पर देख रहे हैं। तो ये इसका एडल्ट है जो टूटा एब्सोल्यूटा जो हमारा लीफ माइनर होता है उसका। तो आप किसी भी तरीके का लीफ माइनर है तो इन केमिकल से आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए यदि आपको किस पत्तियों पर जो पुरानी पत्तियां हैं उन पर सबसे पहले इसका अटैक दिखाई देता है, तो पुरानी पत्तियों पर यदि आपको ज़्यादा इसका अटैक दिखाई दे रहा है, ज़्यादा ही डैमेज पत्तियां हो चुकी हैं, तो आप कोशिश करें कि उन पत्तियों को काट कर निकाल दें अलग और उनको आग लगा दें, जिससे इसकी जो रोकथाम है, इसके जो लाइफ साइकिल है उसको ब्रेक किया जा सके। तो उसके बाद आप स्प्रे करेंगे तो भी आप आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी तरीके का लीफ माइनर है तो उसको आप आसानी से अपनी फसलों पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों यही थी आज की जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य फार्मर के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलूंगा मैं आपको एक और अन्य जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।